हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि जो वैल्यू हमने डाटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई हैं उन वैल्यू को बिना डाटाबेस को ओपन करे कैसे चेक करें। तो चलिए हम पहले एक बार जो हमने पिछली बार हमने किया था वो देख लेते हैं। एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाया था जिसकी वजह से हम अपने डाटाबेस के अंदर वैल्यू सेंड कर रहे थे। फिर एक पीएचपी बनाई थी जिसकी मदद से हम अपने सारी वैल्यूज को एक डाटाबेस के अंदर पहुंचा पा रहे थे। फॉर्म में फिल करना, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके हम वो सारी वैल्यू डाटाबेस के अंदर हम पहुंचा रहे थे। तो अब हमें डाटाबेस से वो वैल्यू वापस लेनी है। तो वो वैल्यूज हम किस तरीके से लेंगे, चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले एक नया टैब खोल लेते हैं, हम नई फाइल बनाते हैं। क्योंकि अब हमें डाटाबेस के अंदर से वैल्यू लेनी है तो उसे एक फॉर्म में भी दिखाना होएगा। अगर अब उसे हमें एक फॉर्म में दिखाना है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए आज हम टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल टू और टेबल क्लोज। अब टेबल के बाद हम क्या देंगे, इसमें हेडिंग भी देनी पड़ेगी, टी एच हेडिंग्स, क्योंकि अब हमें हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग में हमने ले लिया है एस डॉट एन डॉट सीरियल नंबर। फिर दोबारा से हेडिंग बनाएंगे हम। तो उसके बाद हम ले रहे हैं हेडिंग में नेम, क्योंकि हेडिंग हम उसी टेबल के हिसाब से लेंगे जो, क्योंकि हमने जो पहले बनाया है वो चीज उसके नीचे शो करे। अब हम एक और बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक रोल नंबर और है, रोल नंबर। ये हमारे पास चार हेडिंग हो गई हैं। और इसके बाद हम अपनी पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस पीएचपी केस सेंसिटिव है तो इस बात का ध्यान रखें। ये हमने पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट कर दी है। चलिए पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब इस फाइल को एक बार को सेव कर लेते हैं। हम एनएसटीआई के फोल्डर में ही सेव करेंगे जिसमें हमारी पहली फाइलें पड़ी हैं। लिस्ट के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आप जैसे मर्जी से कर सकते हैं। लिस्ट के नाम से ये मैंने फाइल सेव कर दी है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। अब हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है, हमें वहां से डाटा लेना है। तो यानी हमें क्वेरी करनी है। तो हम वहां से डाटा लेने की जो कमांड है उसे हम एक्टिवेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को बनाते हैं। वेरिएबल क्वेरी बना लेते हैं। क्वेरी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा, हम करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट। सिलेक्ट उसके बाद करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। फिर हमें वैल्यू कहाँ से उठानी है, फ्रॉम अपने टेबल का नाम, क्योंकि हमारे टेबल का नाम है सी एस से। उसके बाद सेमी कॉलन से इसे करेंगे हम क्लॉथ। क्वेरी होगी तो अब फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कनेक्ट की कोडिंग हम अपने प्रीवियस फाइल में से ले लेते हैं, जो कि ये हमने कर रखी है डॉलर ई की मदद से। ये हमने करा कॉपी और इसे हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। और ये लीजिए हमने कर दिया पेस्ट। तो ये हमारा डॉलर ई हो गया है। तो चलिए इसे हम कौन के नाम से सेव करते हैं, आपके डॉलर को साइन को चेंज करते हैं। और अब हमने जब ये कर दिया तो इसके अंदर कनेक्शन भी तो देना पड़ेगा। तो चलिए कनेक्ट करवाते हैं हम रिजल्ट की मदद से। रिजल्ट इक्वल टू, कनेक्ट के लिए हमारी क्या कमांड थी, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी, क्योंकि हम उसे कनेक्ट करवा रहे हैं दोनों चीजों को जिसकी मदद से हमारी क्वेरी हो पाएगी। तो कौन कोमा, तो अंडरस्कोर क्वेरी, ये हो गया क्वेरी। अब इसमें सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम इफ की कंडीशन को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि अपने रिजल्ट को शो करवाना है हमें। तो यहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं डॉलर रिजल्ट, और ये हमारी इफ कंडीशन स्टार्ट।
इफ के कर्ली ब्रैकेट से हम अपने फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ एक नया डॉलर लेते हैं जिसके अंदर हम एरे हम सेव करवाएंगे। तो चलिए मैं डॉलर लिस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिस्ट बनानी है। तो डॉलर लिस्ट लिस्ट इक्वल टू, अब हमें कौन सा चीज लेंगे, माई एस क्यू एल आई, हम लेंगे फिच करवाएंगे इसे किस एरे के साथ, एसोसिएट एरे के साथ। अब एसोसिएट एरे के साथ करेंगे तो अब हमें इसमें कोई सी वैल्यू स्टोर भी तो करवानी पड़ेगी। तो हम ये जो सा हमारा रिजल्ट आया है, क्योंकि जो हमने यहाँ से क्वेरी करी है फ्रॉम सी एस ए में से, वो वैल्यू हमारी यहाँ स्टोर हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ लेंगे डॉलर रिजल्ट। तो ये हमने यहाँ डॉलर रिजल्ट ले लिया है। अगर हम इसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस एरे को हम यहीं बंद कर देते हैं, तो फिर हमारा वो काम कैसे करेगा। इसलिए जिससे हमारा काम एक ही बार हो पाएगा, फिर तो यहाँ हमें हर बार एरे की वैल्यू देनी पड़ेगी। इस वजह से हम यहाँ लगाते हैं लूप। लूप में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं वाइल लूप। आप फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं एंड एंडिंग में जाके इसे क्लोज करते हैं। यह हमारा लूप क्लोज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ फंक्शन को स्टार्ट एंड क्लोजिंग के लिए स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब फंक्शन है तो भैया प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट के लिए कमांड हम इस्तेमाल करते हैं इको। इको की इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल के अंदर है तो भैया सबसे पहले हमें टेबल रो डिनोट करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से वो काम होएगा। फिर टेबल में कॉलम डिनोट करनी पड़ेगी, टीडी। तो टी आर टी डी हो गए। फिर हम किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डॉट का। अब हम यहाँ अपने डॉलर के एक वेरिएबल वो करेंगे जिससे हमें आसानी हो, तो हम सेम वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर इक्वल टू डॉलर लिस्ट। अब आप सोचेंगे लिस्ट क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे एरे है, जो हमारा ये एरे है एसोसिएट एरे, उसकी वैल्यू तो लिस्ट में सेव हो रही है ना। तो ये अब एरे को परफॉर्म करेगा। तो डॉलर लिस्ट और एरे हमारे ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और सेमीकोलन लगाना है। तो ब्रैकेट के अंदर डबल सिंगल कोमा के अंदर आप उस वैल्यू के नेम सेव करेंगे। तो चलिए इसे मैं कंट्रोल डी की मदद से इन्हें कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद, क्योंकि ये टीआर हमारे किसी भी काम के नहीं है, हमें एक रो के अंदर कॉलम बनाने थे, इसलिए हम ये टीआर हटा देंगे हर जगह से। ये लीजिए हमने यहाँ से टीआर भी हटा दिए। तो हमारे पास होगी 4 कॉलम्स और ये हमने कॉलम के नाम देते हैं। तो चलिए कॉलम का नाम हो गया नेम, इस कॉलम का नाम हो गया क्लास, एंड इस कॉलम का नाम दे देते हैं हम रोल। ठीक है, अब इन कॉलम के अंदर एरे के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डाटाबेस को खोल लेते हैं जहां हमने बनाया था। तो एक चीज हम दिखा देते हैं, यहाँ डाटाबेस से पहले आपको जेम सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से स्टार्ट कर रखा है। अपाची सर्विस और माई एसक्यूएल सर्विस आप देख सकते हैं मेरी स्टार्ट है। तो जेम सर्वर स्टार्ट है। तो चलिए अब हम गूगल क्रोम से अपना डाटाबेस खोल लेते हैं। ये हमारा गूगल क्रोम आ गया। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद php माई एडमिन, उसके बाद हम NSTID 2020 अपनी लेंगे और उसमें जो फाइल थी हमारी, जो टेबल थी, CSA लेंगे। अब ये देखिए CSA में ये ऊपर जो भी नाम लिख रहे हैं, जैसे s.n, नेम, क्लास, रोल नंबर, पर रोल नंबर में भी देख लीजिए स्पेस एंड डॉट है, क्योंकि हमें यही एज अ टीज हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज स्टोर करवाएंगे। जैसे कि यहां लिखा था कैपिटल में सीरियल नंबर, फिर मैंने यहां लिखा था कैपिटल में ही नेम, फिर कैपिटल में ही लिखा था मैंने क्लास, और फिर मैंने रोल नंबर को जैसे मैंने लिखा था रोल नंबर स्पेस नंबर एंड पॉइंट डॉट। तो इसकी मदद से ये हमने फाइल सेव कर ली है। अब यहां से डाटा हमारा ये सेव कर लेते हैं, इस फाइल को हम, ये हमने किया सेव। अब ये देखिए हमारा ये डाटा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम अपनी प्रीवियस PHP फाइल से हम लिंक करवाएंगे,
क्योंकि यहाँ हमें क्या है, फिर इफ की मदद से डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली या डाटा इंसर्ट फेल प्रिंट होता है। तो हम चाहते हैं उसके बाद हमारा एक लिंक एक्टिवेट हो, जो कि लिंक हमें क्या देगा, हमारी इस वैल्यू को प्रेजेंट करेगा, हमारी लिस्ट को शो करेगा। तो उससे चलो हम फाइल को लिंक करते हैं, लिस्ट वाली फाइल को ए की मदद से हम लिंक करेंगे। हाइपरलिंक टेक्स्ट का ये टैग है href इक्वल टू, अब हम अपनी डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट करके लिस्ट लिखेंगे। फाइल का नाम, यानी फाइल का नाम है list डॉट php एंड डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ ये बंद। अब हमें यहां नेम देना है लिस्ट चेक, क्योंकि हम लिस्ट चेक कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट चेक दिया। आपको जो भी टेक्स्ट देना वो दे सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करके लिंक देखेंगे। तो चलिए अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इस लिंक को भी क्लोज कर दिया। अब जिससे ये लिंक थोड़ा हेडिंग के टाइप में दिखेगा, अलग से ही दिख जाएगा, हाँ यहाँ लिंक है, तो हम इसे हेडिंग में ले सकते हैं h1 की मदद से। h1 टैग होता है हमारे हेडिंग के लिए। तो यहाँ हमने हेडिंग को भी क्लोज कर दिया। फाइल को करते हैं सेव। चलिए अब गूगल क्रोम पे चल के देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास डाटा सेव होएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी लोकल होस्ट की मदद से फाइल खोलेंगे। हम अपनी लोकल होस्ट डिवाइड का साइन और NSTI लिखेंगे कैपिटल में, क्योंकि NSTI कैपिटल में, क्योंकि हमारे जो फोल्डर का नाम है, हम अपने फोल्डर का नाम देते हैं NSTI 2020। उसके बाद हमारे पास 3 फाइल है, आप देख सकते हैं। एक HTML की फाइल है क्लास डॉट HTML, फिर डाटा की फाइल है डाटा डॉट PHP, और फिर लिस्ट की फाइल है। तो चलिए हम अपना फॉर्म खोल लेते हैं। अब यहाँ हम दे देते हैं ओके, नेम देते हैं कृष्ण। तो चलिए लिखते हैं KRISHNA कृष्णा कुमार, कृष्णा कुमार, क्लास CSA, रोल नंबर 1। ठीक है, कृष्णा कुमार CSA रोल नंबर 1 को हम रोल नंबर, चलिए हम इन्हें 55 दे देते हैं। सबमिट करते हैं। जैसे हमने सबमिट किया, मेरे पास यहाँ 2 चेक लिस्ट आ रही हैं। एक मिनट, जैसे हमने इंसर्ट किया तो देखिए आप डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली है। अब चलिए ये देखते हैं कि ये 2 क्यों आ रहे हैं। चलिए हम अपनी कोडिंग को खोलते हैं और देखते हैं। इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ओ, यहाँ मैंने 2 बार अपने हाइपरलिंक्स दे रखे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ 2 आ रहे हैं। चलिए इसे हटा के हम सेव करते हैं और एक बार इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए हमारे यहाँ टेबल शो हो गई है, क्योंकि वो हमारा लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए एक बार ये देखिए हमारी टेबल जो है इतने ही आ रही है, और हम चाहते हैं इसे फुल स्क्रीन पर लेना। तो चलिए हम अपनी फाइल में टेबल में एक चीज करते हैं, यहाँ विड्थ लगाते हैं WIDTH इक्वल टू 100%। 100% हम लगा देते हैं विड्थ। अब इस फाइल को करते हैं हम सेव। चलिए एक बार हम दोबारा से इसे रन करके देखते हैं। दोबारा से एक डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। क्लास के नाम से था हमारा क्लास डॉट HTML। चलिए इसे हम अपनी फाइल को खोलते हैं, क्लास डॉट HTML से आते हैं। अब एक अलग नाम से सेव करते हैं, RAKESH राकेश, TYAGI त्यागी, क्लास है हमारी CSA एंड रोल नंबर है हमारा 56। चलिए इस फाइल को सबमिट करते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही आ रहा है, लिस्ट चेक। यहाँ देखिए लिखा आ रहा है डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। तो चलिए लिस्ट चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी इसकी मदद से पूरे स्क्रीन पे क्या आ गया है, हमारी ये पूरी लिस्ट आ गई है। देखिए लास्ट में हमने 10वें नंबर पे राकेश त्यागी को डिनोट किया है। ये आज हमने ये लिस्ट कैसे आते हैं ये हमने आज सीखा है। आई होप आप सभी को लिस्ट बनाना आ गया होगा कि डाटाबेस से किस तरीके से हम लिस्ट लेते हैं। चाहे एक बार हम अपने डाटाबेस को ब्राउज करके देख लेते हैं। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। ये देखिए 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट हो गई है, राकेश त्यागी के नाम से लास्ट लिस्ट बनी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। थैंक यू।